हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज का न्यूज़ क्या है। मैन एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग कॉप रिलीज्ड ऑन बेल बाय हाई कोर्ट। तो मैन एक आदमी एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग कॉप, तो एक्यूज्ड आरोपी है ऑफ मर्डर हत्या करने का। तो मर्डरिंग हत्या करने का आरोपी है। किसका हत्या करने का? कॉप मतलब पुलिस की हत्या करने का, पुलिसकर्मी की हत्या करने के आरोप में वो मैन क्या हुआ? आरोपी है, मतलब वो आदमी। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। आदमी कैसा आदमी? जो एक्यूज्ड, जो आरोपी है हत्या करने का, है पुलिसकर्मी की हत्या करने का आरोपी है वो आदमी। क्या हुआ आदमी को? मैन। अब इस सब्जेक्ट का वर्ड क्या है? ये तो रिलीज्ड, उसे छोड़ दिया गया ऑन बेल, जमानत पर छोड़ दिया गया। अब कौन इसको छोड़ा जमानत पर? बाय हाई कोर्ट। इस हाई कोर्ट ने इस आदमी को जमानत पर छोड़ दिया। मतलब क्या हुआ? ये सेंटेंस मैन वॉज, यहाँ पे क्या होगा? वॉज रिलीज्ड। ठीक है, तो मैन वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, तो उस आदमी को छोड़ दिया गया किस पर? बेल पर, जमानत पर, हाई कोर्ट के द्वारा। New Delhi, the Delhi High Court granted bail to a man accused of murdering a former Delhi police constable after considering that his role in the incident was only confined to buying a SIM card on a fake identity after the murder। इतने खंडी समझते क्या है? ये न्यूज़ कहा कि नई दिल्ली की है। क्या हुआ नई दिल्ली में? द दिल्ली हाई कोर्ट, जो दिल्ली की अदालत है, उच्च न्यायालय, ठीक है, ग्रांटेड, ग्रांट मीन्स देना, ग्रांटेड दिया। तो यहाँ पे क्या? दिल्ली सरकार, दिल्ली अदालत ने दिया बेल, जमानत को। किसको दिया? टू अ मैन, एक आदमी को जमानत दी। एक्यूज्ड, अब वो आदमी कैसा आदमी है? आरोपी। ये आदमी कैसा? मैन एक्यूज्ड, जो आरोपी है। देखिए रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है, इसको रिड्यूस करके सब्जेक्ट और वर्ब को छुपा दिया है। तो वो आदमी कैसा? जो आरोपी है ऑफ मर्डरिंग, मर्डर करने का, हत्या करने का। किसकी हत्या करने का? अ फॉर्मर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एक भूतपूर्व। फॉर्मर मीन्स क्या होता है? पहले का। तो पहले के पुलिस और कांस्टेबल, पुलिस जो है कांस्टेबल को जो है हत्या करने के आरोप में, मतलब आरोपी है ये आदमी। इस आदमी के बारे में जानकारी दे रहा है। तो इस आदमी को क्या हुआ? दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। कैसा आदमी? जो एक पुलिसकर्मी कांस्टेबल की हत्या करा है, ठीक है। आफ्टर, किसके बाद? आफ्टर कंसीडरिंग, जो ये हाई कोर्ट है इसने क्या करा? आफ्टर के बाद, कंसीडरिंग समझने के बाद। क्या समझने में? डेट की हिज रोल इन द इंसिडेंट, जो इस व्यक्ति है, जो यह व्यक्ति है, इसका रोल कितना है इस घटना में? इसका रोल क्या है? भूमिका वाज ओनली कन्फाइंड, वो थी, कन्फाइंड में सीमित रहना है, बहुत कम स्तर तक होना। उसकी जो मतलब भूमिका थी इस घटना में वो थी कहाँ तक? टू बाइंग अ सिम कार्ड, एक सिम कार्ड खरीदने की। किस पर? ऑन अ फेक आइडेंटिटी आफ्टर द मर्डर, उस हत्या के बाद, मतलब उस आदमी की हत्या, पुलिसकर्मी की हत्या करने के बाद उसके नाम पर फेक सिम कार्ड खरीदने का रोल ही समझने, जानने के बाद, इतना ही रोल था उसका। इसको समझने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया? उस आदमी को जमानत दे दी। और कैसा आदमी? जो जिस पर आरोप लगा है, उसने हत्या नहीं की, सिर्फ उस पर अभी आरोप लगा है, ठीक है। Considering the role of the present applicant is of buying a SIM card on a fake identity post the alleged murder of the, इतने हिंदी समझ से कंसीडरिंग समझना इसका मतलब, ठीक है। समझना क्या? द रोल ऑफ द प्रेजेंट एप्लीकेंट, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान आवेदक की भूमिका को समझना। इज है क्या है? ऑफ अ बाइंग सिम कार्ड ऑन अ फेक आइडेंटिटी, मतलब एक गलत पहचान के आधार पर सिम खरीदना। इसकी इस भूमिका को समझने के बाद, पोस्ट के बाद द एलिस्ट मर्डर, मतलब कथित हत्या, अभी सबूत नहीं मिला है, कथित हत्या के बाद ऑफ द, आगे क्या है? ऑफ द, आगे ऑफ द डिसीज्ड, उस व्यक्ति की हत्या के बाद, कथित हत्या के बाद। एंड और द फैक्ट दैट, और तथ्य यह है कि ही इज स्टेटेडली इन कस्टडी सिंस 29/9/2023। तो वह जो है मृतक की हत्या के बाद, जो तथ्य यह है कि वह आदमी लगातार स्पष्ट रूप से इन कस्टडी, वो हिरासत में, सिंस 29/9, ठीक है, 29 तारीख 9वें महीने 2023 से वो किस में है? हिरासत में है। द कोर्ट डीम्स, कोर्ट को ऐसा, अदालत को ऐसा लगता है, यह लगता है कि फिट, अदालत को यह सही लगता है, फिट मीन्स क्या सही लगता है? टू रिलीज, छोड़ देने में, द एप्लीकेंट, जो आवेदक है, उसको जमानत करने में, ऑन रेगुलर बेल सब्जेक्ट टू हिम, और मतलब रेगुलर, नियमित जमानत के, उसके आधार पर नियमित जमानत के अधीन उसे छोड़ना सही समझती है कौन? अदालत, ठीक है। आगे क्या है? हिम फर्निशिंग, फर्निशिंग मीन्स क्या होता है? प्रस्तुत करना। अ पर्सनल बॉन्ड इन द सम ऑफ 25,000, 25,000 का पर्सनल बॉन्ड प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करेगा तभी उसे क्या करेंगे? छोड़ेंगे, जमानत देंगे। एंड विथ वन सियोरिटी ऑफ द लाइक अमाउंट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंसर्न जेल सुप्रिंटेंडेंट कंसर्न कोर्ट ड्यूटी MM। तो और 25,000 रुपये किस चीज़ के लिए? सियोरिटी, सियोरिटी मीन्स हम लोग कह सकते हैं जमानत के लिए, ऑफ द लाइक अमाउंट, मतलब लाइक मीन्स इसी अमाउंट का 25,000 रुपये जमानत के लिए, विद द सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के लिए, किसके लिए? ऑफ द कंसर्न
जो कंसर्न्ड जेल सुपरिटेंडेंट है उनकी मतलब कि संतुष्टि के लिए, और कंसर्न्ड कोर्ट है उनकी सहमति के लिए 50,000 रुपये, 25,000 रुपये जमानत के लिए, 25,000 रुपये पर्सनल बॉन्ड के लिए दे। अब बेंच ऑफ जस्टिस का मनोज कुमार ओहरी सेड, एक पीठ किसकी, मनोज कुमार ओहरी की एक पीठ ने ऐसा कहा इन द जुलाई 10 ऑर्डर, 10 जुलाई के ऑर्डर में ये सारी बातें कही। Approached High Court against City Court's 1 May order rejecting his bail in a case registered against him under Section 365 kidnapping, 302 murder, 201 tampering of evidence, 419 cheating by personation, 471 using as genuine a false document, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। इतने घंटे समझते क्या है? देखिए, द मैन जो आदमी है अप्रोच्ड, वो गया, अप्रोच में कहीं पर जाना, तो हाई कोर्ट में गया अगेंस्ट किसके खिलाफ, चुनौती देने के खिलाफ या किसी खिलाफ, सिटी कोर्ट के 1 मई के ऑर्डर, जो सिटी कोर्ट ने 1 मई को ऑर्डर दिया था, उस सिटी कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जो आदमी है, मतलब उस ऑर्डर से खुश नहीं हुआ, तो इसलिए वो उससे बड़े कोर्ट में चला गया, किसमें, हाई कोर्ट में चला गया। ठीक है, अब ऑर्डर क्या दिया था सिटी कोर्ट ने, रिजेक्टिंग हिज बेल, जो उसकी बेल जमानत थी उसको रिजेक्ट कर दिया सिटी कोर्ट ने, इन अ केस, जो केस अभी चल रहा था उसमें इनकी जमानत को रिजेक्ट कर दिया था 1 मई को, उसी के खिलाफ वो हाई कोर्ट में गए, उससे बड़ी कोर्ट में जो है याचिका दायर करने। ठीक है, अब कौन सा केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, जो उसके खिलाफ रजिस्टर है, कैसे, अंडर सेक्शन 365, सेक्शन धारा 365 किडनैपिंग के तहत, अपहरण के तहत, 302 में क्या है, हत्या के धारा के साथ उनके ऊपर केस रजिस्टर है। और कौन सी धारा लगी है, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, छेड़छाड़ करना, सबूतों से छेड़छाड़ करना, इस चीज़ का जो है धारा लगा हुआ है। और कौन सी धारा लगी है, चीटिंग बाय पर्सनेशन, व्यक्ति द्वारा धोखा देना। तो ये सारे धाराएं इन पे लगी हुई हैं। और कौन सी धारा लगी है, 4 से 71, यूजिंग एज जेन्युइन अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, एक फर्जी डॉक्यूमेंट को असली रूप में दिखाने का धारा लगा हुआ है। 120 भी क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, मतलब क्रिमिनल में हम कह सकते हैं आपराधिक षड्यंत्र किया है। इन सभी धाराओं के खिलाफ जो है इनके ऊपर केस दर्ज है। तो उसके केस के खिलाफ रिजेक्ट, जो बेल मिली थी वो रिजेक्ट हो गई, सिटी कोर्ट ने 1 मई को रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए वो आदमी, जो आदमी जेल में है, वो हाई कोर्ट के पास गया। ठीक है, द FIR, अब देखिए हाई कोर्ट के पास गया, देखिए 1 मई को इनका जो जमानत है वो रिजेक्ट हो गया, उसके बाद मई के बाद ये कहाँ गए, जुलाई में 10 जुलाई का ऑर्डर आया और उनको जमानत मिल गई। सिटी, देखिए यहाँ पे कहाँ लिखा था, हाई कोर्ट में, ये देखिए द कोर्ट, जो हाई कोर्ट है उससे लगा कि इन्हें ज़मानत दे देनी चाहिए, तो पहले 1 मई को ज़मानत नहीं मिली, उसके बाद फिर 10 जुलाई को इनको ज़मानत मिल गई हाई कोर्ट में। ठीक है, FIR वॉज फाइल्ड बाई वुमेन्स मदर, जो FIR है, जो इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उसको किसने, वॉज फाइल्ड, उसे दर्ज कराया गया है बाई वुमेन, महिला, जो महिला है उसकी माँ के द्वारा, महिला कौन, जो मृत महिला है जिसको मार दिया गया था पुलिसकर्मी को, उसकी माँ द्वारा ये केस दर्ज कराया गया है इन अक्टूबर 2021 में ये केस दर्ज कराया गया। ठीक है, एलिजिंग डेट, आरोप लगाते हुए, एलिजिंग इसका था कथित तौर पर आरोप लगाना, हर डॉटर, जो उसकी डॉटर है, जो मतलब पुलिस कांस्टेबल थी वो, वही, तो वो किसकी मतलब उसकी माँ जो है, उन्होंने कहा अपनी बेटी के ऊपर कि वॉज मिसिंग सिंस सेप्टेम्बर एंड वॉज लेटर किल्ड बाई हिज कलीग्स, वो जो उसकी बेटी है वो क्या है, मिसिंग है, गायब है, सिंस सेप्टेम्बर से गायब है, सेप्टेम्बर 2021 से गायब है, एंड और वॉज लेटर किल्ड, और थी, उसे मार दिया गया, वॉज किल्ड, उसे मार दिया गया पैसे वैसे, लेटर मीन्स बाद में, बाई हिज कलीग्स, उनके दोस्तों आज जो उनके साथ काम कर रहे, वर्किंग कलीग्स वर्किंग इन दिल्ली पुलिस, जो ऐसे दोस्त जो दिल्ली पुलिस में वर्क कर रहे थे, उनके द्वारा उस लड़की को मार दिया गया। तो इसी के चलते उसकी माँ ने, जो कांस्टेबल है उनकी माँ ने क्या किया, जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल की माँ ने FIR दर्ज कराया। ठीक है।